हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस के सॉल्यूशन पॉइंट में। तो आज हम यहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दिन है और मैथ की पहली क्लास स्टार्ट है और आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बैच स्टार्ट हैं। तो आप अगर ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच ले सकते हैं और आप उत्कर्ष क्लासेस में ऑफलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की ज्वाइनिंग आज से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको बताया गया उत्कर्ष क्लासेस टीकमगढ़, हमारी ब्रांच टीकमगढ़ में है। और यहाँ पर मैथ का नंबर सिस्टम जो कि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से ही मैथ स्टार्ट की गई है और 0 से हीरो तक मैथ ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट मैथ और क्लास पहली है। किस किस चीज की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं? एसएससी, बैंक कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, जितने भी कांस्टेबल की वैकेंसी है। रेलवे में एएलपी है, आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई और अग्निवीर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपनी पहली क्लास के बारे में। नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना है जो कि मैथ का बेसिक पार्ट है। नंबर सिस्टम यहीं से आपकी मैथ कंप्लीट होगी। जो आपके शुरुआत के मैथ में 4-5 चैप्टर हैं, वो मैथ का पूरा कैलकुलेशन आपको सिखाते हैं कि मैथ अपन को कैसे पढ़नी है। यहाँ पर आपको देखना है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम आपको बताएं, यहाँ पर पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको अपन संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको दिया गया संख्याओं के बारे में, संख्याओं से परिचित कराएंगे। मैथ में कैसी कैसी संख्याएं होती हैं और उनको अपन को कैसे परिभाषित करना है। यहाँ पर दिया गया है धन पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। आपको संख्याओं से परिचित कराया जाएगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिखा गया है धन पूर्णांक संख्या, यहाँ पर लिखा है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो जो भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक संख्या। इन्हीं को बोलते हैं अपन प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद यहाँ दिया गया है पूर्णांक संख्याएं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक नंबर है 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत, तो वो क्या है? धन पूर्णांक। अगर अपन उसमें 0 को ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर लेंगे तो कैसी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर दिया गया है ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जितनी भी माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3 और अनंत तक, इन सभी को क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक संख्या। इसके बाद दिया गया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहेंगे? ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। यहाँ पर लिखा है ऋण पूर्णांक, यानी माइनस की सभी संख्या, -1, -2, -3 और अनंत तक सभी माइनस की संख्याएं, और उसमें साथ में शून्य को भी ऐड करते हो। धन पूर्णांक यानी जितनी भी धन संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3 और अनंत, इन सभी को जब अपन ऐड कर देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? पूर्णांक संख्या। इसके बाद लिखा है सम संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो सभी 2 से विभाजित हों, उनको क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। इसके बाद दिया गया है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, अर्थात जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अनंत। इसके बाद दिया गया है भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इनका कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है यहाँ पर 4, 6, 8, 9। तो आपको बता दें, क्या 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम 3 को लेंगे तो 3 स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है? जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कभी आपसे किसी ने पूछा भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको बताना है भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होगी। इसके बाद दिया गया है अभाज्य संख्याएं।
जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो स्वयं अथवा एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो ऐसी संख्या जैसे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद आ जाएगा 13, 17, 19। ऐसी संख्याएं अनंत तक क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है तो 2 से होती है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके बाद दिया गया है सहअभाज्य संख्या। संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें बोलेंगे सहअभाज्य। सरल भाषा में समझेंगे, ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या की पहाड़ी में नहीं आती हूं या किसी एक संख्या से ना घटे उन्हें अपन सहअभाज्य बोल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और 3, क्या एक सहअभाज्य है? बिल्कुल सहअभाज्य है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 12 और एक लिख दिया हमने यहाँ पर 17, क्या ये सहअभाज्य है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कर सकती। और भी एग्जाम्पल लिख दें, हम यहाँ लिख दें 15, यहाँ लिख दें 17, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। यहाँ हम लिख दें 8, यहाँ लिख दें 9, तो क्या है? सहअभाज्य। क्योंकि एक तरफ से तो अपन कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है, लेकिन जब दोनों को जोड़ा के रूप में लिखेंगे तो ये आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि ये किसी एक संख्या से कटने वाली नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों किंतु Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमने यहाँ पर लिख ली 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है। लेकिन इन्होंने नीचे एक शर्त रखी है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, 2 अपने आप में पूर्ण है और 3 भी अपने आप में पूर्ण है, किंतु Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या हम इस 4/0 लिखें तो क्या ये परिमेय संख्या बन सकती? नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो अंश है वो एक पूर्ण होना चाहिए, लेकिन हर है वो 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ऐसे अपन परिमेय संख्या को पहचानेंगे। इसके बाद लिखा है अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो जो संख्या P/Q में लिखेंगे वो परिमेय हो गई। अगर जो संख्या परिमेय हो गई तो फिर वो अपरिमेय कैसे हो सकती है? तो पहला आपको याद रखना है, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर पाई का मान लिख दें 22/7 तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है। तो आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल है पाई √2 √3 -2 √-3 √-5। ये क्या है? अपरिमेय संख्याओं के एग्जांपल। इसके बाद लिखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, परिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? तो कह सकते हैं सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा है -1, 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या। -4/7, पाई क्या है? पाई है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों कैसी है? वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। मैथ में अपन को संख्याओं को कितने प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। इसके बारे में अब इसको समझेंगे आसानी से। देखिए, इन सबको हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इन संख्याओं को अपन को कैसे पढ़ना है। एग्जाम में क्या है, इससे संबंधित एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन सी निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है। तो अगर आपको मैथ बेसिक लेवल से सीखना है तो ये उसका क्या है? स्तंभ है एक प्रकार से। तो अगर इन्हीं के सहारे अपन को मैथ
में आगे बढ़ना है। यहाँ पर जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, तो इनको हम अच्छे से समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आखिर क्या होती है प्राकृतिक संख्या, तो हम आपको बता दें 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिखा? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके अनंत तक सभी संख्याएं लिखी, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। आपको मैथ का अच्छे से नोट्स बनाते चलना है, यही सब चीजों से लेकर आपकी मैथ पूरी तरह से कंप्लीट होगी। तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरा फायदा मिल सकेगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या। आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो इसकी परिभाषा होगी, अगर अपन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है? वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ देने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। समझ में आया? यहाँ पर लिखा प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। कैसे बनती हैं? देखो यहाँ पे कहां से स्टार्ट थी? 1 से। अगर हम इन्हीं संख्या को अगर 0 से स्टार्ट करें, फिर इनको लिखे 0, 1, 2, 3, 4 और इसको अगर हम अनंत तक लिख दें तो ये कौन सी संख्या बन गई? ये बन गई पूर्ण संख्या। ठीक है, समझते हुए चलना है और इसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बनेगी? पूर्णांक संख्या। अब कहोगे सर इसको समझा, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो उसी को हम समझा रहे हैं। देखो पूर्णांक संख्या में अभी हमने यहाँ लिखवाया था प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर रहे हैं तो क्या बन रही है? पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या कैसे बनेगी सर? तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हमने लिखा अनंत और यहाँ पर हमने लिखा, अगर हमने -1 से स्टार्ट कर रहे संख्या -2, -3 और -4, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ अनंत का निशान बना दिया। इसके बाद हम अगर यहाँ लिखें 0 और 0 के बाद में लिखें 1, 2, 3, 4 और ये लिख दें क्या? अनंत। अब आपको यहाँ से क्या समझना है? 0 को हमने बीच में रखा, अब इसकी दाहिनी साइड जा रहे तो हमने पूरी धनात्मक संख्या रख दी, और अगर हम इसके बाएं तरफ जा रहे तो हमने सारी क्या? ऋणात्मक संख्या रख दी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 को एक साथ में शामिल कर लेते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से आपको नोट्स बनाते हुए चलना। इसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर एक टाइप, इसके बाद 4 नंबर पर बनता है सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती है? तो हम आपको बता दें, सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसके एग्जाम्पल हुए। देखो ऐसी सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, 2 में भाग जाएगा 4, 6, 8, 10 और ऐसे अपन अनंत तक संख्या लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगी? सम संख्या। इसके बाद आपको देखना है विषम संख्या। अब आपने प्राकृत संख्या समझ ली, पूर्ण संख्या समझ ली, पूर्णांक संख्या समझ ली, सम संख्या भी समझ ली। अब कौन सी? अब आ गई विषम संख्या। अब इसको कैसे करें? देखो ऐसी सभी संख्याएं, तो हम यहां लिख देंगे ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसी सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या। यानी सम का जस्ट अपोजिट। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित है, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 1 अनंत। समझ में आया? सम संख्या जो 2 से विभाजित है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या की भी डेफिनेशन है ऐसी संख्या जो स्वयं यानी खुद से एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित है। क्या इसकी डेफिनेशन? ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं। एग्जाम्पल ए स्टार्ट हो रही 4 से। सर ऐसा क्यों? 4 से क्यों स्टार्ट हो रही, 2 से क्यों नहीं? तो देखो अगर हम यहाँ आपको बताएं एग्जाम्पल अगर 2 लें तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो। ऐसी संख्या जो स्वयं व एक को छोड़कर, क्या ये स्वयं से ही कटेगी और एक से? इसके अलावा कोई संख्या है जिससे कट सके? नहीं है। या तो ये स्वयं से कटेगी या तो एक से कटेगी। नहीं ले सकते सर। 3 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यदि आप ये संख्या या तो 1 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी। तो फिर 4 ऐसी संख्या हुई, क्योंकि ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, तो स्वयं को छोड़ रहे थे जैसे 1 और 4। इससे तो कटना भी चाहिए और अन्य संख्या से। तो ऐसी अन्य संख्या कौन सी है? ऐसी अन्य संख्या हम आपको बता रहे थे, ये अन्य संख्या से भी कटेगी। 3 में क्या था? या तो ये 1 से कटती या तो 3 से कटती। 4 में क्या है? ये 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, लेकिन अन्य संख्या भी है एक कौन सी? 2। यह भी इसको विभाजित कर दो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? ऐसी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। इसके और एग्जाम्पल लेंगे। ये 4 से स्टार्ट होती है, 6, 8, 9, 10, 12 और एक अनंत। तो क्या सर इसमें सम संख्या भी हो सकती, विषम संख्या भी हो सकती? बिल्कुल हो सकती। भाज्य संख्या में सम संख्या भी आ सकती और विषम संख्या भी आ सकती। अच्छी तरह समझ चुके? हाँ। इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या के बाद अपन को देखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या जो
स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना। भाज्य में क्या था? वह संख्या जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, लेकिन यहां लिखा है वो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। विपरीत हो गया जैसे। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कहां से स्टार्ट होगी? तो ये संख्या स्टार्ट होती है 2 से। सर 2 तो आपने सम संख्या में लिखवा दिए, फिर यहाँ अभाज्य में कैसे आ गया? तो हम आपको बता दें 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि इस सम की परिभाषा को भी दर्शाता है और विषम की परिभाषा को। सम की परिभाषा है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 में 2 का भाग जाएगा। अभाज्य की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी और से ना कटे, या तो ये स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी। इसमें दोनों संख्याओं के गुण हैं, इसलिए ये दोनों जगह उपलब्ध है। इसके बाद और कौन सी होगी? 3 होगी, इसके बाद 5 होगी, इसके बाद 7 होगी। तो ये सब संख्या चल रही है। इसके बाद होगी 11, 13, 17। तो क्या हम कह सकते हैं केवल इसमें एकमात्र सम संख्या है 2, जो कि एक अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। समझ गए अच्छे से? कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी की सभी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो सर क्या हम कह सकते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। समझ गए अच्छे से? इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन P/Q पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन Q बराबर नहीं हो क्या? 0। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 2/3। तो पहली कंडीशन क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या है? P/Q पूर्णांक हो। क्या P जो कि ऊपर हर को यहाँ P से दर्शाया गया है, ए होता है ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। इसको यहाँ P बोला गया, इसको क्या बोला गया? Q। तो यहाँ पर लिखा है P और Q, यानी जो अंश और हर है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 2 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक। तीसरी कंडीशन जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको बताएं यहाँ पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे संख्या लिखी वो 0 नहीं हो सकती। तो ऐसे अपन कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे 7/3, 9/5, 8/7। ये सभी क्या परिमेय संख्या, क्योंकि कंडीशन अप्लाई करना है। P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। क्या दोनों पूर्णांक हैं? बिल्कुल है। क्या Q बराबर 0 नहीं है? नहीं है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, इनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएं। पहला तो आपको यही लिखना है पाई।
कई बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता, क्वेश्चन बनता निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो 3-4 ऑप्शन कैसे बनेंगे, यहाँ बनेंगे 3/4, 5/6, 9/8 और एक ऑप्शन रहेगा पाई। कौन सी संख्या परिमेय नहीं, तो आपको बताना है पाई क्यों नहीं है परिमेय, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं √3, √5 माइनस √9, सॉरी 9 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, हाँ ये हमने ठीक लिख दिया ताकि आप समझ जाओ। सर √9 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका एक वर्गमूल होता है, और जिन संख्याओं का वर्गमूल होता है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल के आएगी तो ये 3 बन जाएगा, तो नहीं लिख सकते। जिस संख्याओं का वर्ग बन जाए वो परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो अपन लिखेंगे यहाँ √7, ऐसी संख्या जिनका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। ये थी आपकी संख्याएं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सभी संख्याएं आसानी से समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हमने आपको सभी संख्याएं समझा दी हैं। यहाँ पर जितनी भी मैथ में संख्याएं होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत और पूर्ण संख्याएं, तो उन सभी को हमने आपको आसान से सरल भाषा में समझा दिया है और आप सभी को समझ में भी आया होगा। ये आज की पहली वीडियो थी, और पहली वीडियो में आपको सभी संख्याओं के बारे में बता दिया गया है कि मैथ में कितने प्रकार की संख्या है, कैसे कैसे इनके एग्जाम्पल हैं। अब जो अपन आगे का स्टेप चलेंगे, जो कल आने वाली वीडियो है, उन सभी में इनसे बनने वाले जो जो प्रश्न है उन सभी को करवाया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जो कल की आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसको आसानी से देख सके। क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर हमने आपको संख्याओं के बारे में बता दिया, अब इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन सबको कल की वीडियो में अपलोड किया जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो वीडियो नहीं प्राप्त हो सकेगी। तो आप सबसे पहले तो आपका काम, जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है तो आप वीडियो को लाइक कर लिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और संस्था की तरफ से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें और संस्था से जुड़ें, और हम आपके बेहतर भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं।